नमस्ते मेरे भाइयों और बहनों। इस वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डी मूवर्स थ्योरम के अंदर एक बहुत खास क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन की खासियत ये है कि एग्जाम में भी आता है और तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कर जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले तुम्हें कुछ चीजें समझने की जरूरत है। डी मूवर्स थ्योरम अगर किसी चीज के ऊपर अप्लाई करना है तो उस चीज का पोलर फॉर्म में होना जरूरी है। अगर उस चीज का पोलर फॉर्म में होना जरूरी है तो हमें आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू निकालना जरूरी है। आर का वैल्यू और थीटा का वैल्यू हम इन दो फॉर्मूलेस की मदद से निकालेंगे। अब ये दो फॉर्मूलेस उसी चीज के ऊपर अप्लाई होती है जो कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल होती है। अगर ऊपर ऊपर से देखा जाए तो 4 स्टेप का प्रोसेस होता है। सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ता है कि जो चीज दी गई है क्या वो चीज कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल है अच्छी बात है, आगे बढ़ो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबल कराओ, उसको कार्टेशियन फॉर्म में मोल्ड करो। कैसे मोल्ड करते हैं पता चल जाएगा। उसके बाद थीटा और आर फाइंड आउट करो इन दो फॉर्मूलेस की मदद से। उसके बाद पोलर फॉर्म अप्लाई करो एंड फाइनली डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करो और सम खत्म। अब शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला स्टेप, क्या ये कार्टेशियन फॉर्म में अवेलेबल है? हाँ अवेलेबल है। x प्लस आई वाई के फॉर्म में अवेलेबल है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में अवेलेबल है, मतलब पहला स्टेप राइट है। दूसरा स्टेप, अब हमें थीटा और आर का वैल्यू निकालना है, बट समस्या ये है कि ये भी दिया है और ये भी दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में हम इसको z1 अज्यूम करते हैं और इसको z2 अज्यूम करते हैं। सो z1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 प्लस आई और z2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 माइनस आई। अब जब ऐसा करते हैं हम इसको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे, इसको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे और इसको x माइनस आई वाई के साथ कंपेयर करेंगे। लोग यहाँ पे गलतियां करते हैं, इसको भी x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर करते हैं, बट ऐसा नहीं करना है। इसको माइनस आई वाई के साथ कंपेयर करना है, मतलब x माइनस आई वाई के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। अब अगर इसको x प्लस आई वाई के साथ कंपेयर किया तो x अंडर रूट 3 आएगा और y जो है वो 1 आएगा, राइट। अगर इसको x माइनस आई वाई के साथ कंपेयर किया तो यहां पे x अंडर रूट 3 आएगा और जो y है वो 1 आएगा, ठीक है। अब यहां पे हमें रियल टर्म मिल चुका है और इमेजिनरी टर्म मिल चुका है। अब हम फॉर्मूला में वैल्यूज डालेंगे। सबसे पहले थीटा फाइंड आउट करते हैं। सो थीटा का क्या फॉर्मूला है? tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है? 1। इमेजिनरी टर्म कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? i के साथ जो भी चीज होती है वो इमेजिनरी टर्म होती है। सो यहाँ पे i के साथ 1 है, आई मीन इसीलिए हमने y इज इक्वल टू 1 लिया है। और रियल टर्म अंडर रूट 3, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो चीज होती है वो रियल होती है। अब अगर तुम tan इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 को कैल्सी में डालोगे तो आंसर आएगा पाई बाय 6। तो बेसिकली थीटा का वैल्यू निकल चुका है। अब हम r का वैल्यू निकालेंगे। r इज इक्वल टू अंडर रूट रियल टर्म स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। तो रियल टर्म क्या है? अंडर रूट 3, इसका स्क्वायर क्या आएगा? 3 प्लस इमेजिनरी टर्म क्या है? 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1, दैट इज अंडर रूट 3 प्लस 1, दैट इज अंडर रूट 4 एंड इट इज अल्टीमेटली 2। तो बेसिकली थीटा का वैल्यू निकल चुका है, आर का वैल्यू निकल चुका है। सेम चीज हम यहां पे करेंगे। अब यहां पे क्योंकि एक्स और वाई का वैल्यू सेम है इसीलिए थीटा और आर का वैल्यू भी सेम आएगा। अब हमारा जो पहला स्टेप था थीटा और आर निकालने का वो खत्म हो चुका है। अब सेकंड स्टेप के ऊपर जंप करेंगे जो है पोलर फॉर्म निकालने का। अब एक चीज तुम्हें समझनी पड़ेगी कि अगर तुम्हें एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने एंड अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ाने हैं तो उसके लिए जो नोट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं वो परफेक्ट है। नोट्स में मल्टीपल एग्जाम्पल्स सॉल्व तुम्हें मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसकी वजह से तुम्हारी प्रैक्टिस होगी एंड अल्टीमेटली एग्जाम में डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सम्स तुम बहुत ही ज़्यादा आसानी से सॉल्व कर पाओगे एंड अल्टीमेटली जितने भी पॉइंटर्स तुम्हें चाहिए 8 पॉइंटर्स, 9 पॉइंटर्स, 10 पॉइंटर्स उतने अचीव कर पाओगे। नोट्स मॉड्यूल वाइज और सब्जेक्ट वाइज है, तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक और डिटेल्स मिल जाएंगे। अब पोलर फॉर्म में क्या होता है, इसमें अब यहाँ पे z1 और z2 हमने निकाला तो पोलर फॉर्म भी z1 और z2 के हिसाब से होगा, मतलब z1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो यहाँ पे भी z1 का r, मतलब r क्या निकाला था हमने? 2। सो यहाँ पे 2 cos थीटा यानी कि पाई अपॉन 6 प्लस i sin पाई अपॉन 6 एंड z2 इज इक्वल टू r यानी कि 2 इसका इंटू cos पाई अपॉन 6, क्योंकि यहाँ पे पाई था, पाई अपॉन 6 था थीटा का वैल्यू, माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आई साइन पाई अपॉन 6, ठीक है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे भी सब माइनस में था इसलिए वहां पे माइनस में आएगा।
अब ये पोलर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, मतलब स्टेप 2 अचीव कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 में जाएंगे हम लोग, जो है डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे डी मूवर्स थ्योरम कैसे अप्लाई करेंगे? अब यहाँ पे देखो, ये इसको हमने Z1 अज्यूम किया था और Z1 का वैल्यू हमने ये निकाला था, तो बेसिकली हम इसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं और इसको भी उसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो वो हम करते हैं। अब जो n है वो अंदर जाएगा, 2n cos पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन पाई अपॉन 6, और यहाँ पे n प्लस यहाँ पे भी सेम। अब डी मूवर्स थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 2n। अब डी मूवर्स थ्योरम क्या कहता था? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n। सो यहाँ पे cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू n इज इक्वल टू n अंदर जाएगा, सो cos n पाई, सो cos n पाई अपॉन 6 प्लस आई साइन n पाई अपॉन 6, ठीक है, प्लस 2 रेज टू n, यहाँ पे सॉरी n आएगा, यहाँ पे भी अंदर जाएगा वो। अब यहाँ पे 2n जो है वो कॉमन आएगा। अब अगर 2n कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे ये साथ में आ जाएगा। अब ये और ये कट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 2 रेज टू n, 2 cos n पाई अपॉन 6। अब 2 रेज टू n, 2 cos n पाई अपॉन 6, and which can be also written as 2n plus 1 cos n पाई अपॉन 6। और यही हमें प्रूफ करना था, विच इज इक्वल टू आर एच एस। दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर जंप करते हैं। इफ z इज इक्वल टू दिस, प्रूफ दैट दिस। अब हमें कैसे पता चलेगा कि डी मूवर्स थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं? सबसे पहला हिंट, रेज टू 10 है, डी मूवर्स के थ्योरम में भी रेज टू कुछ ना कुछ होता है। दूसरा हिंट, रेज टू 10 है, हमारे औकात से बाहर वाला नंबर है, हमारे औकात में बस 2 3 है, उसके बाहर यानी कि ऊपर अगर कोई नंबर आता है 8 10, मतलब समझ जाने का कि डी मूवर्स है। तीसरी हिंट, z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, और ये जो है इसके अंदर z है, इसके अंदर भी z बार है, अल्टीमेटली z ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि डी मूवर्स थ्योरम से ये होता है। अब यहाँ पे भी 3 स्टेप प्रोसेस वो अप्लाई होगा। सबसे पहले थीटा और आर निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद पोलर फॉर्म, और उसके बाद डी मूवर्स थ्योरम। अब शुरू करते हैं। यहाँ पे भी सबसे पहले हमें इसको कंपेयर करना पड़ेगा x प्लस आई वाई से, ठीक है। सो अगर हमने कंपेयर किया तो हमें यही पता चलेगा कि x इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 और y इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। एक्स वाई का वैल्यू आ चुका है। अब हम क्या करेंगे? थीटा और आर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करेंगे, मतलब थीटा फाइंड आउट करेंगे। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म अपॉन रियल टर्म। अब यहाँ पे इमेजिनरी टर्म क्या है? 1 अपॉन रूट 2, मतलब अभी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों सेम ही है, अपॉन 1 अपॉन रूट 2, ठीक है। इमेजिनरी टर्म का मतलब बाय द वे जो आई के साथ होता है। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 होता है पाई अपॉन 4। अब मतलब बेसिकली थीटा का वैल्यू हमें मिल चुका है, आर का वैल्यू निकालते हैं। आर का वैल्यू क्या है? अंडर रूट रियल टर्म का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी टर्म का स्क्वायर। सो अंडर रूट रियल टर्म का स्क्वायर मतलब क्या है? 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर, दैट इज 1 अपॉन 2। सो 1 अपॉन 2 प्लस इसका भी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन 2। सो अंडर रूट 1 और ये हो जाएगा 1। तो बेसिकली हमें थीटा और आर की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर जाते हैं, जो है पोलर फॉर्म ढूंढना। अब पोलर फॉर्म कैसे ढूंढेंगे? z इज इक्वल टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। प्लस आई साइन थीटा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे प्लस है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस आई साइन थीटा करता था। सो यहाँ पे आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है 1 इंटू 1 है इसलिए लिखते नहीं है, कॉस थीटा, थीटा का मतलब पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई अपॉन 4।
अब यहाँ पे जो है हमने z की वैल्यू निकाली है, बट क्वेश्चन में हमें z की वैल्यू तो पूछी है, बट उसके साथ z बार की वैल्यू भी पूछी है। तो z बार की वैल्यू कैसे निकालेंगे? z कॉन्जुगेट करके। z कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है, मतलब बेसिकली कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो i का साइन होता है वो फ्लिप हो जाता है। तो यहाँ पे cos पाई अपॉन 4 माइनस आई साइन पाई अपॉन 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास z की वैल्यू भी आ चुकी है और z डैश की भी वैल्यू आ चुकी है। अब हमें LHS इज इक्वल टू RHS बस प्रूफ करना है। अब LHS इज इक्वल टू z, मतलब अब ये नहीं लिखते बैठा हूँ, डायरेक्ट वैल्यू डालता हूँ। ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? जो 10 है वो अंदर आएगा। कैसे अंदर आएगा? डी मूवर्स फॉर्मूला अप्लाई करके। सो दैट इज cos 10 पाई अपॉन 4 प्लस आई साइन 10 पाई अपॉन 4 प्लस सेम यहाँ पे। अब यहाँ पे ये और ये कट हो जाएगा। अब आगे क्या होगा? 2 cos 10 पाई अपॉन 4 ये कंबाइन हो जाएगा। सो अभी 2 और 5 दैट इज 2 cos 5 पाई अपॉन 2। अब अगर cos 5 पाई अपॉन 2 अगर तुमने कैलकुलेट में किया तो तुम्हें आंसर 0 मिलता है। सो दैट इज 0 इंटू 2 दैट इज 0 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। अब तुम्हें दो चीज़ें करनी है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए इस चैनल के अंदर, ताकि मैं तुम्हें एक बेटर प्रोडक्ट दे पाऊँ। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं नहीं समझ पाऊंगा कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या चाहिए। और दूसरी चीज़ तुम्हें करनी है, यहाँ पे मॉड्यूल वाइज प्लेलिस्ट आएगी, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आएगी। तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें मॉड्यूल वाइज पढ़ना है, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना है, और उसके हिसाब से तुम नोट्स भी परचेस कर सकते हो और पढ़ाई करना चालू कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और इन प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।